आज की ड्राइंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम बात करने जा रहे हैं ड्राइंग के बारे में, चित्रकला। तो हम पढ़ रहे थे कल की अंत तक आपने पढ़ा टॉपिक में कि जहांगीर के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जहांगीर की विशेषताएं क्या है, यानी विशेषताएं, जहांगीर की क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जहांगीर में जो प्राकृतिक दृश्यांकन किया गया है, यानी प्राकृतिक दृश्यांकन भारतीय तत्वों के आधार पर बनाया गया है। यानी इसमें जो भी प्रकृति का क्या है दृश्य दिखाया गया है वो भारतीय तत्वों के आधार पर दर्शाया गया है। दूसरी विशेषता है इसमें क्या है, प्रकृति की या प्रकृति को यथार्थवादी के साथ बनाया गया है। यानी जो भी प्रकृति हमारी उसमें इसकी यथार्थता को भी बनाया गया है। यानी यथार्थ यानी सच्चा इसके साथ ही इस प्रकृति के जो चित्र बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ में इसमें दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जिसमें इस चित्रों में खरपतवार तथा दानापरताज का प्रयोग किया गया। यानी इसमें जो भी वाक्यों का प्रयोग किया गया वो खरपतवार और दानापरताज का प्रयोग किया गया है। जबकि ये है क्या है, यानी खरपतवार और दानापरताज क्या है, इसको यानी पहले हम देखते हैं खरपतवार। यानी इसमें क्या किया गया है, इसमें रेखाओं को महीने बारीकी के साथ परताज का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें खरपतवार का क्या अर्थ है, जिसमें जो भी महीन रेखाओं के साथ, यानी जिस प्रकार से कोई महीन रेखा होती है इस प्रकार से किसी आकृति को बनाया जाता है तो वह क्या माना जाता है, उसका खरपतवार माना जाता है। यानी उसका उभार किया गया है वो किसके साथ किया गया है, इस रेखाओं के या महीन रेखाओं के साथ में किया गया है। देश के साथ जो भी लाइनों के साथ चित्रों की आकृति बनाई जाती है तो वो क्या माना जाता है, खरपतवार माना जाता है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है दानापरताज। इस रेखा में, इस चित्रों में
चित्रों में महीन बिंदुओं के आधार पर जो चित्रों का निर्माण किया जाता है, चित्रों का निर्माण किया जाता है, तो वह क्या माना जाता है? दाना पदार्थ माना जाता है। यानी इसकी विशेषताओं प्रमुख रूप से ज्यामिति विशेषताएं, ज्यामिति की विशेषताओं में प्राकृतिक दर्शांकन है वो भारतीय तत्वों के अनुसार बनाया गया है। यानी जो भी भारतीय कला होती है, हमारी संस्कृति होती है, उसके अनुसार जो भी चित्र का अंकन किया गया है वो दर्शन के साथ किया गया है। उसके साथ साथ जो प्रकृति है वो यथार्थवादी यानी सत्ता के साथ या सच्चाई के साथ ही वो चित्र बनाए गए हैं। इस चित्रों में जो खरपतराज है या दाना परताज है, उन दो वाक्यों का सबसे प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। जबकि खरपतराज है उसका क्या अर्थ होता है? जो महीन रेखाओं के साथ चित्र बनाए जाते हैं, और दाना परताज है वो क्या है? डॉट डॉट या महीन बारीकी बिंदुओं के साथ जो चित्रों का निर्माण किया जाता है वो कौन सा कहलाता है? दाना परताज। दाना का मतलब होता है बिंदु, उसके साथ में जो चित्र बनाए जाते हैं वो दाना परताज कहलाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है इसमें हरे, गुलाबी व सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी अगला पॉइंट आता है इसमें कि जो भी रंग है वो हरे, गुलाबी या सफेद, इन कलरों का सबसे प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट हमें अभी पढ़ा है जहांगीर, और जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शाहजहां ने कौन कौन से चित्रों का किस प्रकार से प्रयोग किया था। पांचवा है टॉपिक आपका शाहजहां। शाहजहां ने मुख्य रूप से जो भी चित्रों का अंकन किया वो किस पर किया? यानी भवन निर्माण पर जो भी बिल्डिंगें बनाई उनके चित्रों की आकृति सबसे प्रमुख रूप से बनाई थी। यानी शाहजहां ने भवन निर्माण पर प्रमुख रूप से चित्रांकन किया था। यानी जो भी चित्रों का निर्माण किया था वो किस पर किया गया? इस जो भवन है या जो हमारे मकान होते हैं उस पर आधारित बनाए गए थे। दूसरा पॉइंट आता है शाहनामा का प्रयोग शाहजहां के समय किया गया है। यानी दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि जो शाहनामा का प्रयोग वो किसके समय में किया गया था? शाहजहां के समय में किया था। और अगला पॉइंट आता है कि इसने जो भी आकृति यानी जिस प्रकार से हाथी, चौड़े आकार या आकृति में बनाए थे।
यानी कि इसने जो भी हाथी या घोड़े जो भी बनाए थे वो बहुत ही चौड़ी आकृति में बनाए थे। इसके बाद में अंत में आता है औरंगजेब। औरंगजेब इसको माना जाता है कला का पूर्ण अंत। कला का पूर्ण रूप से अंत माना जाता है। यानी ये एक ऐसा कट्टर शासक बन गया था कि जो भी व्यक्ति आए थे, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां है, तो इन सभी ने तो चित्रों का निर्माण किया, लेकिन ये इसका पुत्र था, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, तो ये क्या बन गया, चित्रकला के प्रति कट्टर शासक बन गया था। यानी जो भी इन्होंने चित्र बनाए थे उन सभी को इन्होंने औरंगजेब ने क्या कर दिया, मिटा दिया था। तो ये क्या माना जाने लगा, कला का पूर्ण रूप से अंत करने लग गया, यानी कला को मिटाने लग गया था। इसका पहला पॉइंट आता है औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया था, क्योंकि औरंगजेब कला का एक कट्टर शासक बन गया। यानी औरंगजेब का उन्होंने अपने भाइयों को भी मार दिया था, क्योंकि जो ये क्या करता था, कला के प्रति बहुत ही घृणा करता था, यानी कला को विरुद्ध मानता था। और उसने इसने ही अपने पिता जहांगीर, पिता शाहजहां की मृत्यु का अंत किया था। यानी जो औरंगजेब था वो बहुत ही कट्टर शासक बन गया। इन्होंने क्या किया, अपने पिता को भी मारने मृत्युकाल कर दिया था। इसके बाद में अगला इसका पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है इसने पुराने चित्रों पर सफेदी उतवा दी थी। यानी जो भी पुराने समय के जो चित्र बनाए गए थे उस पर क्या करवा दिया, सफेदी उतवा दी और वो मिटवा दिया गया था। और उसी के साथ उन्होंने इसी के साथ इन्होंने कला का अंत भी कर दिया था। यानी शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, वो अंत में आया और उसने क्या किया, कला को पूर्ण रूप से अंत कर, यानी मिटाना चाहता था। वो कला का पूर्ण रूप मिटाना चाहता था, कला को वो घृणा करता था। ये कट्टर शासक के रूप में माना जाने लगा। यानी कि जिस प्रकार से उसको कहीं पर भी जो चित्र दिखाई देता था उस चित्र पर हाथों हाथ क्या करता था, सफेदी पुतवा देता था या उसको मिटाना चाहता था। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके बाद में कल की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे प्रमुख चित्रकार
प्रकारों के बारे में, और ये जो कार्य आपको दिया जाता है वो कॉपी के अंतर्गत होमवर्क के रूप में करना है और उनको याद भी करना है। धन्यवाद।